राम राम भाई, सभी को स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी ये मैंने कुर्ते सलवार सारी प्रेस करी हैं। प्रेस करके और इसका मोती लगाना था तो 2 मोती लगाए हैं। ज़्यादा कौन लगाया भाई, 2 ही लगाए हैं। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना प्रेस का टंटा ज़्यादा बढ़ेगा। पता है, प्रेस करने में मुश्किल होएगी, तो ये 2 ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने 2 लगाए हैं बाजू पे। तो इसको मैं कर दूँ फोल्ड। एक या लखनवी कुर्ती बनने के बाद अच्छी लगी है, इसको भी प्रेस कर दिया। ये देखो, ये लखनवी कुर्तियाँ में पूरा जोड़ जाड़ लाग जा हैं। बिल्कुल भी अच्छा कपड़ा ना दे, ये फैक्ट्री वाला हुए हैं जो कपड़ा बना हुआ है, कढ़ाई वाला हुए हैं। अलग तो नहीं होनी, बाजू ने कढ़ाई करके दे दिया, ऐसी पतली सी परत काट के दे देगा, फिर उसमें लगाए जाओ जोड़ दोनों साइड। तो अभी मैंने ये प्रेस कर दी, इसको भी प्रेस कर दिया। फिर मेरे याद आ गया, मैं कहा ये मोती साथ के साथ लगा दूँ, नहीं तो काम रह जा वो रह जा। फिर ये सारी सलवार भी कर दी या कुर्ती भी कर दी। इस कुर्ती में क्या दिक्कत हुई, बाकी तो मैंने सारा इंटरलॉक कर दिया। पर यह बाजू है ना, बाजू में मैंने इनर नहीं लगवाई, ऐसे ही अच्छी लगेगी। थोड़ी सी लूज बाजू बनवाई है इसकी मैंने पाकिस्तानी स्टाइल में। तो इसमें अगर मैं इंटरलॉक करूँगी तो वो दिखेगा, तो मैं सेम धागा चला के इसको थोड़ा सा गुम करके सिल लूँगी, इसलिए मैंने इसको मशीन पे रख दिया। और अभी मैंने उस कुर्ती के पोटली बटन लगाने हैं घेरे में, तो पोटली बटन बनाऊँगी। 3 पोटली बटन बने हैं, बाजू पे तो लगा दिए थे, घेरा बच रहा है, तो ये कपड़ा रख रखा है, इसका बनाऊंगी। या कुर्ती उस दिन बच गई थी सिलनी, उस दिन की ये रखी है। मन ने भी टाइम ना लग गया है, टाइम हो गया 2 का। और मैं एक बार भागी भागी गई मार्केट, क्योंकि इन सलवारा की रील नहीं थी, 1-2 अस्तर ले आना था, तो कई काम बीच में अटक जाए जो पूरा ना हो पाऊँ। तो मन ना तो अस्तरे मिला, ना तो स्काई मिला सेम कलर, ऑफ वाइट सा, पता नहीं थोड़ा सा कैसा कलर है ये। और एक और कपड़ा था ये वाला, ना तो स्काई मिला। कई बार है ना शेड ख़त्म होया हुआ मिले हैं ना, इनकी लैस से मैच हुई। मैं तो वापस आ गई, मैं फिर देखा ये मोती ले आई हूँ। इन मोतियाँ तो पोटली बटन बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जा। वैसे तो मैंने 71 कटिंग करी थी, पर इनमें टाइम लग जा है बनाने में, तो मैं ये मोती लाई हूँ। इन मोतियाँ का बनाऊँगी ना, फिर सामने से मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मेरा हो रहा है सर में दर्द आजकल। मैं थोड़ा सा काम कर लूँ ना, जद्दा हो जाए, ज़्यादा काम ना बढ़े, तो मैं बीच में बस रेस्ट कर करके काम करूँ। तो ये मैं शाम को टाइम को बनाऊँगी, फिर दिखाऊंगी। और कपड़े आज फिर धुले हैं, बाहर कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर बाकी का काम करूँ। मैं सो के उठ के चाय पी के और अपनी मशीन पे आ चुकी हूँ। तो मैंने क्या काम कराया है, बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा दी। तो अब यहाँ इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, धागा नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ अगर हम सफ़ेद धागे से इंटरलॉक करते तो नज़र आता और अच्छा सा नहीं लगता। अब जैसे हमारे पास कपड़ा कम है, कई बार होता है कपड़ा कम है और वो गुम तरीके से नहीं पलटा जा रहा, या तो सिलाई करते करते साथ की साथ उसको पलटोगे ना तो वो ठीक रह जाएगा। टेलर कर तो दिया, अगर पता नहीं इसमें उसने क्यों नहीं गुम करा। कई बार तो कर दे है, वो भी मुड्ढी आदमी हर, कई बार वो ऐसे ही छोड़ दे है। तो हमने अगर मशीन ते भी पिको करना है तो कैसे करना है मैं आपने थोड़ा सा दिखाऊं। एक में तो मैंने सिलाई लगा दी, एक में मैं ये पिको करके आपने दिखाऊंगी। वैसे मैंने एक बार इस पर सिलाई लगा ली, तो मैंने सोचा लो वीडियो में दिखा दूँ। जैसे हमने रख ली ऐसे, और बाजू को रखना है ऐसे, और मैं इसको फुट को हल्का सा ऊपर उठाऊंगी, ऊपर उठा के रखूँगी। इसमें ये पैर का ऑप्शन है, तो मैं हल्का सा इस पे पैर लगा लूँगी ना, तो ये देखो यहाँ से उठ जाएगा। अगर आपकी मशीन पे ये हाथ वाला है, इसमें ये हाथ वाला भी होता है, तो आप हल्का सा इसको यहाँ से भी उठा सकते हो। तो हल्का सा आप इसको यहाँ से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ी सी मशीन को चलाएं,
चला लेंगे, आगे की साइड कर लेंगे। फिर उंगली हमने ऐसे रखनी है, उंगली ऐसे रखनी है, फुट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और बिल्कुल आराम आराम से, ये देखो बिल्कुल आराम आराम से हमने कपड़े को ऐसे हिलाना है और आगे चलाना है, ऐसे ऐसे करके। ये धागा टूट गया यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे करके आप चलाओगे ना तो यहाँ पे देखो सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये देखो यहाँ पे सिलाइयाँ लग जाएंगी, तो ये फिर धागे नहीं निकलेंगे, ये हो जाएगा पिको आपका। ठीक है, ये मतलब काम चलाओ पिको हो जाएगा। पिको क्या, ये इंटरलॉक हो जाएगा, ये काम चलाओ इंटरलॉक हो जाएगा आपका, और धागा इसमें से फिर नहीं निकलेगा। तो ऐसे भी आप इस मशीन से इंटरलॉक कर सकते हो। अगर आपको भी इससे पिको करना है तो ये पिको भी कर देती है। पिको में थोड़ा हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, फिर सिलाई ऐसे ही लगानी पड़ेगी जैसे अभी लगाई है। लो भैया, अचानक तेज बारिश आई और सारा गीला गीला करके आसमान में सूरज भी निकल आई। आजकल का मौसम का कुछ पता नहीं, थोड़ी देर में धूप लकड़ा हुआ है, थोड़ी देर में बारिश आ जा है। टाइम हो चुका है 4 का। अभी मैं उठ के अपना कंघी वंगी करी है, अब मैं अपने काम पर लगूंगी। 4 बज चुका है। चाय पीऊंगी, चाय मैं पीऊंगी थोड़ी देर बाद। और इतनी रोशनी शीशे की आ रही है, ओहो आँख भी नहीं खुल रही। तो ये मैंने बना लिए इतने पोटली बटन, और मैंने आपको दिखाए भी नहीं कैसे बनाए, कुछ नहीं, ऐसे ही मोती लिया, कपड़ा में लपेटा और धागा लपेटा, बन गए पोटली बटन। मैंने पहले सिखाए हुए हैं, आगे होंगे तब नहीं। तो आज के जो पीस तैयार हुए हैं, जो अभी आपने क्लिप देखी थी ना, वो कल की थी। आज दूसरा दिन हो चुका है। तो अभी ये धागा चढ़ रहा है, मैं ये पैंट कटिंग करूँगी रानी कलर की, और इस रानी कलर की कुर्ती बन चुकी है। एक ये कुर्ती बनी है, एक ये कुर्ती बनी है। इस कुर्ती में पाइपिंग निकाली है, तो ये मैं सारी आपने दिखा दूँ, फिर मैं जाऊँगी भूल, फिर आप कहोगे कि ऐसे ही दिखा दी, खोल के दिखाई भी नहीं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के अच्छे से। तो यह सिंपल है, कुर्ती तैयार हुई है। इसका गला बनाया है ये वाला, पाइपिंग लगा के, गले में भी पाइपिंग है, इसकी बाजू में भी पाइपिंग है, और इसके चाक में भी पाइपिंग लगवाई है। इसके चाक में लगवाई है ये फिनिशिंग पट्टी पैंट की। तो ऐसे फिनिशिंग पट्टी लगी हुई भी अच्छी लगे हमें पाइपिंग के साथ। और अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इसका थोड़ा सा। ये है इसका पूरा लुक, ये है इसकी बैक प्लेट, और इसकी पैंट अभी तक मैंने बनाई नहीं है। एक कुर्ती ये बनी है अस्तर की, ये इसकी बैक प्लेट, और एक कुर्ती ये बनी है। तो इसका ये बॉर्डर, ये कुर्तियाँ पहले भी बन चुकी हैं, 2-3 बन चुकी है पहले भी ये वाले सूट पे। तो सब में अलग अलग डिजाइन था, सब में बॉर्डर भी अलग अलग था। इसमें है ना, दोनों कपड़े का दोनों साइड बॉर्डर आया है, किसी में एक साइड बॉर्डर था। तो जैसे जिस प्रकार का बॉर्डर था हमने उसी हिसाब से डिजाइन बनाया। तो पहले का कैसा गला बनाया था, जो स्टार्टिंग में सिलाया था याद नहीं, जिसने जैसा बोला हमने वैसा बना दिया। तो इसने ये ऐसा बोल रखा था, बाजू के ऊपर बॉर्डर लगा दिया, और उसने गले की फ़ोटो भेजी थी कि ऐसे बनाना है। तो गला तो मैंने फ़ोटो के हिसाब से बना दिया, वी करके ये पट्टी लगी। और ये मैंने खुद नहीं बोला कि ऐसे लगा दो, क्योंकि काफ़ी सारा बॉर्डर था ये दोनों साइड कपड़ा का। तो मेरे को लगा ऐसे अच्छी लगेगी दोनों साइड। और इसकी बैक प्लेट, ठीक है। अब इसकी पैंट बनाऊंगी, उसमें भी नीचे बॉर्डर लगा दूंगी, तो ये अच्छा लगेगा। तो आज ये 3 कुर्ती सिली हैं, कटिंग हुई हैं। लो भाई दोस्तों, चाय बन चुकी है, चाय पी लो। राहुल
चावल भी रखा है, खाओ तो हैं। मट्ठी ले लिया है मंजू, मट्ठी तो सुन सही स्वाद। लड्डू खाइए मत, मिठो कौन खाणू तन। तो अभी वही 2 पैंट 1 सलवार मैंने कंप्लीट कर दी और प्रेस भी मार दी, इंटरलॉक भी मार दी। टाइम हो गया 7:30 का। 4 बजे पीछे बैठी थी चाय पी के और ये तैयार कर दी। इसमें या कुर्ती के जैसी ये कुर्ती है, ये इतने सारे सूट सिल गए। तो जिसके भी सूट हैं अपने देख लो, नज़र मार लो, जिसके भी तैयार हो गए वह अपने सूट लेके जाओ भाई, ताकि यहाँ जगह बने और अगले और सिल के और रखे जावें। तो ये मैंने 9 मोरी की पैंट सिल ली है, थोड़ी लूज सी। बाकी बेल्ट वो ही है, और है ना इस बेल्ट की पूरी कटिंग स्टिचिंग इस पैंट की, इसकी नहीं, कलर और मिलेगा, पर मैंने वीडियो डाल दी है यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख लियो जाके। एक मैंने यह पैंट सिल ली है, एक मैंने यह पैंट सिल ली है। यह सिंपल सोबर है, इसकी मोरी है 10 इसकी मोरी है। बेल्ट वाई आगे तक प्लेन और पीछे तक इलास्टिक वाली रहेगी, साइड में पॉकेट रहेगी। ये मैंने सलवार बनाई है, एक सलवार रह रही थी, कुर्ती इसकी सिल चुकी थी। इसके 6 मोरी रखी है, इसका 5। चलो इनको मैं रख देती हूँ। और अभी मैं अपने ये वाली सलवार दिखाऊंगी। ये वाली सलवार फुल इनर बनी है, ठीक है। तो फुल इनर में कितना कपड़ा लेना हो है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी हम नहीं बना सका, तो कली का आइडिया देखा जाए भाई, कितनी कली इसमें चौड़ाई में लेवा, ताकि सलवार ज़्यादा भारी भी ना बना। अगर अस्तर लगाऊंगा ना तो उतनी भारी भी नहीं होनी चाहिए कि वह धोने में, प्रेस करने में, पहनने में परेशान करे। तो इसकी वीडियो मैंने डाली है स्टिचिंग वाले चैनल पर। सलवार में भी भाई इतना ही जोर लगाना पड़ा है जितना कि कमीज़ में, इसमें भी फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ा है। तो यहाँ मैंने सलवार कैसे बनाई है, कैसे इसमें बेल्ट लगाई है, कितनी कली की चौड़ाई ली है, कितनी पल्ला की चौड़ाई ली है, इसकी फुल डिटेल वीडियो आपने मिलेगी सिलाई वाले चैनल पर। या इसकी बेल्ट देखो, बेल्ट की चुन्नट आपने सारी बराबर मिलेंगी और सारी बराबर चुन्नट अंदर तो होनी चाहिए। जितनी हम फिनिशिंग बाहर तक देवा उतनी फिनिशिंग अंदर तक भी होनी चाहिए सलवार की। और ये कुर्ती अभी आई है तुरपाई की, तो इनका भी प्रेस करनी है भाई। प्रेस करती है नहीं तो आफत सी आवा है गर्मी में, बहुत गर्मी लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है। ये इसकी आ कुर्ती भी सिल चुकी है। इस कुर्ती में बस घेरा पे पोटली बटन लगाना रह रहा है, बाजू में लग चुका है। तो इसका मैं बटन लगा के फिर आपने दिखाऊंगी। ये काम मैं करूँगी खाना वाना खा के, बना के, नहा धो के फिर, क्योंकि अभी किचन का भी तो काम होगा। तो ये मैं घेर में लगाऊंगी, बाद में इसका लुक दिखाऊंगी। अभी ये 2 पैंट भी प्रेस करनी, अब इनको तो मैं नहीं करूँगी, पेंटिया में तो इतना टाइम लगा है, प्रेस करने में घना टाइम लगा है। तो इनका तो मैं जल्दी मारती हूँ, प्रेस गर्म हो रही है तो एक काम सा संगवाया जाओगा। और ये मैं प्रेस का काम करने लग रही थी, देख लो पसीना, पंखा चल रहा है पर उतनी हीट फिर प्रेस देवा है। और फिर रसोई में जाऊंगी तो वहाँ के मैंने एसी लगी पाऊंगी, गैस की गर्मी। तो यो 1-2 महीना ये चिपचिपा गर्मी का ओवा ही है। मैं इतनी वो ना माना करूँ गर्मी, पसीना है पसीना, फिर नहा लिया थोड़ा और कपड़ा चेंज कर लिया, पसीना आवेगा भाई गर्मी में तो काम कराना भाई। तो चलो बातें बहुत हो चुकी हैं, अभी मैं इन पे प्रेस कर दूँ, इन्हें भी स्टॉक में लगा दूँ। इस लाइन को छोड़ के अब मैं इसमें रखने लगी, क्योंकि यह लाइन ज़्यादा लंबी होगी फिर ये गिर जाऊँगा, तो इसलिए मैं इसमें लाइन में लगाने लगी। ऑल ओवर सूट भी मैं इसी लाइन में लगाऊंगी। और मैंने ये 2 ब्लाउज प्रेस करके छोड़ा था कटिंग करने खातर, और कई कमेंट न्यू करेंगे कि ब्लाउज की वीडियो डाला रहो। ब्लाउज में मैंने इतनी आफत आ है, बहुत आलस आ है ब्लाउज समझाने में। मैंने खुद नहीं ना मेरा मन क्यों कर काटना है, तो मैं क्यों कर समझाऊंगी तमने। और एक आधा मैंने दिमाग लगा के वीडियो डाल भी रखी है, तो आप जाके वहाँ देख सको। मेरे बस का नहीं है ब्लाउज़ की वीडियो बनाना और समझाना।
इनमें ना माँ बात है, मैं लिया करूँ इन शॉर्टकट तरीके थे, इनकी प्लेट वलेट और चाहे प्रिंस शेप में बनाना हो बनवा के एक पास है। गाइस ये देखो अभी मैं कर रही हूँ उल्टे काम, उल्टे ही काम है ये, बता इस बिना कि इस कमीज का भी सिर था, उल्टे ही काम है। देखो ये टाइम पास करना है ये बढ़ाओ लगाओ, बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ और ये काम मैं, ये देखो इसमें लगा दिया, लग तो अच्छा है पर भाई इनमें जो लगा है टाइम, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत घना टाइम लगा। और मैंने कारीगर का रेट पूछा इनका तो नहीं बोला मैडम जी हम इसका 10 रुपये एक पीस का लेवा, अगर कोई पोटली बटन बोल दे तो 10 रुपये एक पीस। मन तो चक्कर आ गया बात सुन के भी, नहीं बताओ इसमें इतने पोटली बटन लाग गए, तो 10 रुपये एक पीस का ले तो बहुत घना खर्चा बैठ जाए इस सूट पे। तो चलो मैं लगा लेती हूँ फिर, और आप में से किसी ने ऐसे लगाए हो पूरे उस पे कमीज़ पे तो बताना मुझे कितना टाइम लगा। मैं तो 2-3 दिन तो ये सोचती रही मैं कैसे बनाऊँ इन्हें, फिर मैं वीनू लगाई गैल उसने बनवाए ये, तो अब मैं एक एक ऐसे रख रही हूँ इसके ऊपर, और सिंगल पैर मैंने चढ़ाया है मशीन का क्योंकि इसमें मैंने डाला है मोती, मोती तो जल्दी जल्दी बन गया और फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है मोती तो। देखो लागत तो ज़बरदस्त का, पर मेहनत तो देखो है ये, हर कोई हर सूट पर बनवाने लग जा तो इनमें घना है टाइम लग जा। तो चलो देखो कितनी आराम से मेरे को ये लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल आराम आराम से लग रही हूँ मैं। निशान लगा रखे मैंने ये 2-2 इंच पे, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको यहाँ रखूँगी, यहाँ मैंने रख दिया। अब मैं बिल्कुल आराम आराम से मशीन को घुमाऊँगी, क्योंकि अगर मोती के ऊपर सुई आ गई तो मेरा तो वही सुई, तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से कर रही हूँ ये काम। इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं है, हाथ से ही घुमा लिया मैंने, ठीक है हाथ से घुमा रही हूँ मैं ऐसे करके। फिर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ूँगी, थोड़ी आगे बढ़ के मैं फिर से एक मोती लगाऊंगी, ऐसे करते करते मैं पूरे चाक में लगाऊंगी। फिर मैं इसका मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख रखा है, इसमें जब भी आप पाइपिंग लगाओ या कोई भी लेस लगाओ या बटन वगैरह लगाओ तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया करो ताकि अलग से फोल्ड कर सको, और नहीं तो अलग से आजकल तो फिनिशिंग पट्टी भी लगा दी, तो अलग से आप चाहो तो फिनिशिंग पट्टी भी इसमें ऐड कर सको, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, खाना मैंने खा लिया, सब्जी पेटे की बनाई थी और राहुल ने अभी खाना खाया नहीं है, तो मैं बस ये काम करूँगी कंप्लीट। फिर मेरा दही जमाना बाकी है, दूध गर्म करके रख रखा है, वो ठंडा हो जाएगा, मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। टाइम हो रहा है 10:30 बजे, रोटी खा के मैंने थोड़ी देर फ़ोन में टाइम ख़राब कर लिया, इधर उधर ते का फ़ोन आ गया, मैं वह सुनने लगी शाम का टाइम में रिश्तेदारियाँ या घर में बात होया आ रहा है, तो मैं वह बात करने लगी, कुछ मैं रील वगैरह देखने लगी, इसी में मैंने टाइम पास कर लिया। 2 सूट ये और निकाले हैं कॉटन के 3, इनका प्रेस करके मैं कटिंग करूँगी, वो काम मैं सुबह करूँगी, अब नहीं करूँगी मैं कुछ भी अब तो मैं सोऊंगी। तो अब तो मैं ये पूरा करूँगी पोटली बटन वाला, और एक एक सूट में ज़रूर लगा के देखियो, बहुत अच्छा लगूँगा। थोड़ी ही अपने सूट में मेहनत कर लियो, अगर कोई लगवाओ ने तो 500 रुपये ज़्यादा बता दियो। लो भाई पोटली बटन लग गया तो है गजब, कर दिया मैंने तैयार प्रेस व्रेस करके, तो मैंने सोची दिखाई दूँ हूँ। एक आध दिन तो मेरे डालना नींद ना आएगी, दीदी ने मेरन की साक लगाया दिखाया भी को नहीं। ये इसकी बाजू के हैं, दोनों बाजू पे गले में इसके पाइपिंग काट दी, और ये इसके घेरे पे भाई 2-2 इंच की दूरी पे मैंने ये लगाया है, पीछे वाला पार्ट में भी और आगे वाला पार्ट में भी मैंने इसमें कर दी है प्रेस। एक तुरपाई होनी रह रही है बाकी, और ठीक तो इनके ऊपर तो प्रेस हो है भी कोनी, क्योंकि इनके ऊपर चल कोनी ना, तो फिर बाकी सही होगा, सुंदर लग गया है।
तो लगा लियो अपने एक एक सूटा का। मैंने तो पहली बार लगाए हैं ये बटन ऐसे, मतलब बाजू पे गले पे तो मैंने एक आधा सूट के पहले लगा लिया, पर पूरे सूट पे मैंने ईव लगाया है पूरा चाक में। कहने का मतलब यो है। और जिसका सूट था ना उसने बोला तो था लेस का भी, यहाँ को लेस थी एक ग्रीन कलर की, पर उसका लेस व कटिंग करने में निकले थी, मतलब एडजस्ट सही ना हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने लेस को स्किप कर दिया और खाली पोटली बटन लगा दिया। तो ये भी अच्छी लग रहा है खाली पोटली बटन में।